जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टॉपिक जो है एक्सरसाइज 7.2 है और एक्सरसाइज 7.2 में हमने क्वेश्चन नंबर 5 से इसको शुरू करना है। तो एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास है कि इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 मीटर फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय अ पॉइंट मूविंग ऑन द सर्कल if the point makes 3.5 revolution. तो one thing is for sure कि इसमें हमें जो चीज दी गई है वो है रेडियस, वो clearly mentioned है, that is 12 meter. The second thing which is given to us, that is mean an object which is moved about mean 3.5 revolution. तो डिस्टेंस ट्रैवल किया गया, एक पॉइंट मूव किया है और उसमें अगर मैं आपको इस पॉइंट को एक्सप्लेन करना चाहूँ कि ये मीन 3.5 रेवोल्यूशन से क्या मुराद है, तो हम इसके पॉजिटिव एक्सिस से यहाँ पर इसको मूव करते हैं। तो एक पॉइंट जो है वो इसमें यहाँ से मूव करना शुरू किया, ये एक रेवोल्यूशन पूरी हो गई इसकी, फिर दोबारा मूव किया, ये दूसरी रेवोल्यूशन यहाँ पर आकर पूरी हो गई, फिर मूव किया तो ये तीसरी रेवोल्यूशन पूरी हो गई, और आगे मूव किया तो यहाँ पर आकर उसके इस पॉइंट पर आके उसने कितनी रेवोल्यूशन की हैं, 3.5 रेवोल्यूशन जो है वो उसने 3.5 साइकिल जो है उसने पॉइंट में मूव किया है। अब एज वी नो दैट, हमें ये बात पता है कि द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय डिस्टेंस मीन ट्रैवल्ड बाय अ पॉइंट बाय द पॉइंट, तो वो कितना है वो हमें दिया गया है, वो है जी 3.5 रेवोल्यूशन इक्वल टू 3.5 रेवोल्यूशन। तो आप इसको पूरा ही लिख लेते हैं, ठीक है। और हमें ये पता है कि बिकॉज ये मीन विच इज इक्वल टू, वो हमें पता है किसके इक्वल है, वो 7 पाई के इक्वल है। तो डिस्टेंस जो है वो किससे इसको मेंशन करते हैं, वो अल्टीमेटली आपको पता है कि आपने सॉरी मैं यहाँ पॉइंट मिस कर गया, गलत कर गया, सॉरी। तो डिस्टेंस ट्रैवल बाय द पॉइंट जो है वो असल में उसको एल से डिनोट करते हैं और वो हमें फाइंड करना है। और ये जो चीज हमें गिवन है, जो चीज हमें गिवन है, जो चीज हमें दी गई है, इसमें जो हमें बताया गया है वो है एंगल। एंगल जो है, जो मूवमेंट है, उसकी डायरेक्शन है वो थीटा है, वो हमें मेंशन है 3.5 रेवोल्यूशन। इट मीन्स कि हमें थीटा जो है वो 7 पाई जो है वो दिया गया है, राइट। तो फ्रॉम मीन द स्टैंडर्ड पोजीशन वो ऑब्जेक्ट जो है उसने 3.5 रेवोल्यूशन मूव किया है, इट मीन्स द एंगल जो है वो 7 पाई के इक्वल है। बिकॉज हाफ रेवोल्यूशन जो है, अगर आपको याद हो तो हमने यहाँ पर पढ़ा होता 0, ये पाई है, पाई बाय 2 है, और ये वैल्यू यहाँ पर पाई है, तो हाफ रेवोल्यूशन पाई होती है, तो 3.5 रेवोल्यूशन है, तो जो पूरी एक रेवोल्यूशन होती है वो 2 पाई के इक्वल होती है। तो 3 रेवोल्यूशन हुई तो 3 टू द 6 और हाफ मिलाकर तो 7 पाई जो ये हमारे पास वैल्यू बनती है। तो अल्टीमेटली हमारे पास थीटा की वैल्यू गिवन है, डिस्टेंस एल है जो हमें फाइंड करना है, थीटा गिवन है, आर गिवन है, और एल यानी डिस्टेंस जो है, टोटल लेंथ जो उसने कवर की है वो हमें निकालनी है। हम ये जानते हैं कि एज एल इज इक्वल टू आर थीटा होता है, तो अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला हम इस फार्मूला को यूज करेंगे, इस फार्मूला को हम इस्तेमाल करेंगे और इसमें वैल्यू पुट करेंगे। आर की वैल्यू कितनी है हमारे पास, आर की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 12, और थीटा जो कितना है 7 पाई। क्योंकि हमारी ये वैल्यू जो है ना वो रेडियन में होनी चाहिए और वो ऑलरेडी रेडियन में ही है, तो अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे और आंसर बताइएगा जरा इसका, और पीछे चेक भी कीजिएगा कि आंसर सही निकला या नहीं। 263.89 263.89, और क्योंकि रेडियस मीटर में था तो ये भी मीटर में होगा। आंसर चेक कर लीजिए, फिर उसके बाद अगला सवाल शुरू करते हैं। जी सर आंसर 220 मीटर आ रहा है।
220 मीटर आ रहा है। हाउ इज इट? एक मिनट। ओके, करेक्शन मेड। अगर यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं 10 मीटर, यानी रेडियस जो है हमारी 10 मीटर है, जो कि एक्चुअल वैल्यू है, तो थोड़ा सा देखने में गलती हो गई। तो रेडियस इज इक्वल टू 10 मीटर, तो उस वैल्यू को हम यहाँ पर लेते हैं। तो अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आता है? 220 मीटर। तो दैट इज ऑल अबाउट द रीडिंग, कि अगर आप बिल्कुल केयरफुल होकर अगर आप कोई वैल्यू देख कर लिखते हैं तो फिर कोई मसला इसमें नहीं आया करता। आगे चलते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास क्या कॉन्सेप्ट दिया गया है उसको देख लेते हैं। अच्छा, इसमें कोई सवाल तो नहीं है आपका? इसमें पॉइंट समझ आ गया आपको? जी सर। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास है, कहता है कि व्हाट द सर्कुलर मेजर ऑफ द एंगल बिटवीन द हैंड्स ऑफ द वॉच एट 3 o'clock, कि 3 घड़ी जो है वो 3 बजा रही है। तो सबसे पहले हम इस फिनोमेना को देखते हैं कि ये घड़ी जब 3 बजाती है तो ये क्या चीज है। एक्चुअली घड़ी जो है वो एक सर्कल में होती है, मौजूद बनी हुई। इसमें हमारे पास यहाँ पर 3, 6, 90 डिग्री के ऊपर जो है ये क्लॉक्स जो है इस तरह मेंशन होते हैं। ठीक है, दरमियान में यहाँ पर ये पॉइंट्स जो है ये मौजूद होते हैं, जो कि ईच 1 o'clock जो है उसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है ये पॉइंट। और यकीनी तौर पर आप घड़ी की सुइयों के वाले से भी जानते हैं कि एक छोटी सुई जो है वो यहाँ पर ये मेंशन कर रही होती है आवर्स को, और मिनट्स के लिए एक बड़ी सुई जो है वो मौजूद होती है, जो कि इस तरह से यहाँ पर बनी हुई होती है। सेंटर पॉइंट से ये कनेक्टेड होती हैं, और इस तरह से ये एक बड़ी सुई इस तरह से ये लगी हुई है जनाब। ठीक है, और एक छोटी सुई जो है वो आवर्स को मेंशन कर रही होती है। बट एज वी नो दैट कि यहाँ पर अगर हम देखें तो जो है जो हमें बताना है इसमें, जो एक्चुअली हमें इसमें क्लियर करना है, वो कहेगा व्हाट इज द सर्कुलर मेजर ऑफ द एंगल बिटवीन द हैंड्स ऑफ द वॉच एट 3 o'clock। तो हम यहाँ पर इस बात को तो जानते हैं कि जब 3 o'clock पे इसमें है तो वो राइट एंगल पे है। मीन एज मीन both the needles at 3 o'clock at the right angle, therefore angle between them is mean pi by 2। तो वो pi by 2 होगा, यानी which is equal to 90 डिग्री। एक तो तरीका ये कि हम ये कॉन्सेप्ट जो है वो बताएं और उसके बाद उसको लिख दें। ठीक है, तो जैसे मैंने भी आपको बोला है वो क्या है कि एज हैंड्स ऑफ द वॉच, हैंड ऑफ द वॉच एट 3 o'clock determine या show that mean show that they are perpendicular to each other, therefore अब इसमें हम क्या कहेंगे इसमें कि एंगल बिटवीन द वॉच हैंड्स ऑफ द वॉच इज इक्वल टू एंगल बिटवीन द हैंड ऑफ वॉच इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल होगा? ये जैसे मैंने भी आपको बताया कि इट इज इक्वल टू मीन हमें यहाँ पर क्योंकि परपेंडिकुलर है वो होता है 90 डिग्री के, वो किसके इक्वल होता है 90 डिग्री के। लेकिन क्योंकि हमने एंगल मेजर किस में करना है, रेडियन में मेजर करना है, तो 90 डिग्री जो है वो इक्वल किससे होता है? वो होता है पाई बाय 2 के इक्वल होता है। तो हेंस थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2। तो ये जनाब हमारे पास ये एंगल इसका हमने निकाल लिया डिस्क्रिप्टिव मेथोडोलॉजी यूज करते हुए। ठीक है, तो ये चीज हमें वाज़ेह तौर पर इसमें क्योंकि नजर आ रही थी, तो इस तरह से हमने इसको इवेल्युएट कर लिया है, क्लियर कर लिया है इसमें। एनी प्रॉब्लम? नो सर। आई विल ट्राई टू सॉल्व दिस। मुझे ना इसमें एक और पॉइंट, एक और मेथड से इसको कर सकते हैं, तो मेरे इसको ज़हन में नहीं आ रहा,
तो जो ही आता है तो मैं आपको वो भी इंशाल्लाह उस मेथड से भी आपको करवा दूंगा। अभी ये हमने किया ये क्वेश्चन नंबर 6 हमारा हो गया है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। इन क्वेश्चन नंबर 7 व्हाट वी डू ओवर हियर ना, अब इसमें 7 में हम क्या करेंगे, कहते हैं कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ एन आर्क APB। अब इसमें हमें रेडियस दिया हुआ है और एंगल जो है वो भी हमारे पास मौजूद है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं इसमें रेडियस विच इज 8 सेंटीमीटर यूजिंग द फिगर। हमारे पास ये फिगर बनी हुई ना आपकी बुक पे, और फिगर के अंदर यहाँ पर 2 रेडियल सेगमेंट भी ड्रॉ हुए हैं, जो कि यहाँ पर एक स्क्वायर बना हुआ है। इस स्क्वायर का मतलब होता है कि एंगल 90 डिग्री का है, ठीक है। 8 सेंटीमीटर है यहाँ पर हमारे पास, और हमने यहाँ इस B है पॉइंट और ये P पॉइंट दिया हुआ है, और इधर हमारे पास A है, और हमने APB जो आर्क है इस सारे की इसकी लेंथ हमने फाइंड करनी है, ठीक है। वी आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट L, ठीक है। अब हमारे पास एंगल जो है थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री है। अब हम इसको रेडियन में अगर कन्वर्ट करें तो क्या होता है हमारा फार्मूला जी, पाई बाय 180, इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये रेडियन में कन्वर्ट हो जाती है वैल्यू, यानी ये वैल्यू हमारे पास आ गई पाई बाय 2 रेडियन जी। एनी प्रॉब्लम? No, sir. ओके, अब इसमें हमें फाइंड क्या करना है, वो L फाइंड करना है। तो अब हम इससे फार्मूला कौन सा लगाएंगे, L इज इक्वल टू आर थीटा। तो वो फार्मूला लगना है वही जो हम पहले इस्तेमाल करते रहे हैं, और इसमें वैल्यू लगाते हैं। आर की वैल्यू हमारे पास कितनी है, वो 8 है, और ये वैल्यू कितनी है हमारे पास, थीटा की वैल्यू पाई बाय 2 है। तो इसको सॉल्व करते हैं तो 2 4 दैट तो 4 पाई आ जाएगा। इसको वैल्यूएट करेंगे, जरा आंसर बताइए क्या आया। Twelve 12.57. ओके, आंसर पीछे चेक भी करें जरा। सर यही आंसर। ओके जी, और ये सेंटीमीटर में होगा, क्यों, इसलिए कि हमारे पास जो रेडियस है वो भी सेंटीमीटर में है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, बट वी डू इन अ डिफरेंट मैनर, उसको हम मुख्तलिफ अंदाज से करेंगे। इधर क्वेश्चन नंबर 8 मैं आपके सामने कर रहा हूँ, और वो है इन अ सर्कल ऑफ रेडियस। इसमें भी हमें रेडियस दिया हुआ है। रेडियस कितना है, असल में मैं इस सवाल को उस वक्त पढ़ गया था शुरू में करते हुए, तो 12 सेंटीमीटर है। हाउ लॉन्ग एन आर्क सबटेंड्स द सेंट्रल एंगल ऑफ 84 डिग्री। तो इसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं अक्सर इस सवाल में कि हाउ लॉन्ग एन आर्क सबटेंड, यानी हाउ लॉन्ग से मुराद यहाँ पर यह है कि उस आर्क ने कितने एरिया को घेरा हुआ है, राइट। तो असल में हमने यहाँ पर लेंथ नहीं फाइंड करनी आर्क की, बल्कि उस लॉन्ग के लफ्ज का मतलब ये है कि उसने कितना सरफेस एरिया कवर किया हुआ है बाय यूजिंग द सेंट्रल एंगल थीटा विच इज 84 डिग्री। अब इसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो 84 मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180 हम इसको कर देंगे, तो ये हमारे पास रेडियन में आ गया। इसको जरा मुझे आप डेसिमल में आंसर बताइएगा क्या आएगा। जी 1.47. 1.47, और ये हमारे पास रेडियन में आ गया। अच्छा, अब इसमें एरिया हमें फाइंड करना है, और एज वी नो दैट एरिया ऑफ सेक्टर जो है, एरिया ऑफ सेक्टर ये हमें फाइंड करना है। तो दैट इज एक्चुअली अब ये इक्वल किसके होता है, ए इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला जो आपको याद रखना है, दैट इज 1/2 मीन हाफ आर स्क्वायर थीटा। ये इसका फॉर्मूला है जब एरिया ऑफ सेक्टर आपको फाइंड करना है। अब इसमें आप वैल्यूज रिप्लेस करोगे, और वैल्यूज जो रिप्लेस करके आपने इनको सॉल्व करना है। तो 1/2 इंटू आर की वैल्यू आपके पास है 12, और स्क्वायर में हो जाएगा, और थीटा की वैल्यू 1.47 है। अब इसको आपने करना क्या है, 12 का स्क्वायर होता है 144, तो 2 से डिवाइड करें तो आपके पास 72 आ जाता है। तो आप इसको वैल्यूट कर सकते हैं, 72 मल्टीप्लाई बाय 1.47 दैट विल बी इक्वल टू, किसके आया हमारे पास आंसर, जरा बताइएगा। 105.84. 105.84, और क्योंकि एरिया का यूनिट होता है स्क्वायर में, तो यहाँ पर यूनिट लिखेंगे हम सेंटीमीटर स्क्वायर। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, क्योंकि एरिया का जब यूनिट लिखना है
लेंथ का यूनिट तो सिंगल आता है, सेंटीमीटर आएगा, लेकिन जब एरिया लेंगे तो उसका सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। तो इसलिए आपको बहुत केयरफुल होना है कि इसमें आपको आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर में लिखना है। एनी प्रॉब्लम? नो सर। ओके, तो आपका ये क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो भी मैंने करा दिया है। अब इसके बाद आगे क्वेश्चन नंबर 9 अगर देखें तो जो सेम काइंड ऑफ क्वेश्चन, इसके दो पार्ट्स हैं, पार्ट ए और बी, जिसमें आप यही एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे, एंगल दिया हुआ है आपको डिग्रीज में, उसको पहले कन्वर्ट करेंगे पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करके रेडियन में, और उसके बाद आपको रेडियस दिया हुआ है और आपने एरिया फाइंड करना है इन ऑल दीज टू पार्ट्स। तो एरिया ऑफ सेक्टर इसमें आपको फाइंड करना है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 9 जो आपको मैंने आपको करने के लिए कहा। क्वेश्चन नंबर 10 भी आप कर सकते हो, और कल हम इंशाल्लाह इस एक्सरसाइज को वाइंड अप कर देंगे। फाइंड एरिया ऑफ द सेक्टर, इसमें तो डायरेक्टली यही कहा हुआ है, एंगल 20 डिग्री दिया हुआ है, रेडियस भी 7 मीटर दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 10 में। ठीक है, तो वो भी आप कर सकते हो। अगर आप थोड़ी सी हिम्मत करें तो क्वेश्चन नंबर 12 जो है उसको ही अगर मैं रीड आपके सामने करूं तो फाइंड एरिया ऑफ द सेक्टर कहा गया है, सेंट्रल एंगल अब की बार आपके लिए आसानी कर दी गई, रेडियन दिया हुआ है, पाई बाय 5 दिया हुआ है, और रेडियस भी दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, तो यानी आप 12 भी कर सकते हो क्वेश्चन। और ये आपने कर लेने आप क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर मीन 5, 6, 7, 8 मैंने आपको करवा दिए हैं, 9, 10 और 12 मैंने आपसे कहा है कि आप ये कर लीजिएगा, और कल इंशाल्लाह मैं 11 और 13 करवा के इसको कवर करूंगा, और साथ में फिर आगे हम कुछ कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे जो कि हमने 7.3 में इस्तेमाल करने हैं, और इंशाल्लाह फिर आगे का सिलसिला हम बढ़ाएंगे। तो आज के लिए फिर इतना ही बेटा, तो फिर बाकी सब्जेक्ट इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे। इसमें कोई सवाल है आपका तो आप पूछ सकते हो, तो ताकि मैं उसके बाद फिर उसको वाइंड अप करूँ। नो सर, कोई सवाल नहीं है। ओके, तो अब इनको अगर आप इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि आपको ये भी पता चल गया कि 7.4 में से सॉरी यूनिट 7 में से 4 शॉर्ट आंसर्स आने हैं, तो इसलिए ये एक्सरसाइज और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है कि इसमें से श्योरली एक शॉर्ट आंसर आपको आएगा। ओके ओके, ठीक है, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर।